आज हम बनाएंगे सर्दियों की एक स्पेशल या यूं कहें कि बेस्ट और यूनिक रेसिपी चटखारा फिश कटलेट्स। फिश कटलेट्स की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार आप इन कटलेट्स को ट्राई कर लेंगे और टेस्ट कर लेंगे तो यकीनन मेरी तरह आप भी इनके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत मज़े की चटपटी और आसान सी रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चटखारा फ़िश कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस फ़िश ली है। मछली हमें कांटों और स्किन के बगैर लेनी है। इसके अलावा इस रेसिपी के लिए आप अपनी पसंद की कोई भी मछली ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो या इजीली अवेलेबल हो। बस जो भी फ़िश आप लें कांटों और स्किन के बगैर हो। अब ये कबाब बनाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसको आपने लाजमी नोट करना है। मछली को अच्छी तरह से धोकर किसी भी छलनी में डालकर ओवरनाइट के लिए इसको फ्रिज में रखना है, या कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए तो इसको लाजमी रखें ताकि मछली में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और मछली खुश्क हो जाए। अगर मछली में एक्स्ट्रा पानी होगा तो कबाब बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब नेक्स्ट हमें ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिक चॉपर की। ये 500 ग्राम मछली हम डाल देंगे एक इलेक्ट्रिक चॉपर में, और साथ ही इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स या स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली चॉप करके या इस तरह से स्लाइस करके। इसी के साथ एक मीडियम साइज़ का फ्राई किया हुआ प्याज भी इसमें शामिल करेंगे। कच्चे और फ्राई किए हुए प्याज दोनों का टेस्ट बिल्कुल अलग-अलग होता है, इसलिए हम ये दोनों इसमें शामिल करेंगे। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे थोड़ा-सा हरा धनिया, 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक, 1.5 से 2 चाय के चम्मच इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर में भी नमक ऐड होता है तो इसलिए नमक आपने इसमें बहुत एहतियात के साथ शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 2 से 3 हरी मिर्चें, यहाँ पर मेरे पास चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं तो मैंने ये ऐड कर दी हैं। 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस या सिरका, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ही लेमन जूस का ऐड किया है। अगर आपको खट्टा थोड़ा-सा ज़्यादा पसंद है तो फिर आप 2 टेबलस्पून ऐड करें। लेमन जूस के अलावा एक और भी ऑप्शन है और वो है अनारदाना पाउडर। अगर आपको अनारदाना पाउडर पसंद है या ईज़िली अवेलेबल है तो लेमन जूस की जगह आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे घी। इससे कबाब सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। खालिस घी, वेजिटेबल घी या मक्खन, इन तीनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और आधा कप ब्रेड क्रम्स, या आप ब्रेड क्रम्स की जगह पर इसमें एक वाइट ब्रेड स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। और बस अब इन सारी चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। अब चॉप करते हुए यहाँ पर आपने जो एक बात का ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह चॉप नहीं करना, उस तरह से कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। अगर इस मिक्सचर में थोड़ा सा टेक्सचर होगा, थोड़ा सा मोटा मोटा सा होगा तो कबाब ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये देखें, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं वो थोड़ी-थोड़ी सी नज़र आ रही हैं। इसको हमने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, बस इसी तरह से इसको हमें पीसना है। और नेक्स्ट कबाब को शेप देने से पहले हमें इसके लिए एक चटखारा मसाला तैयार करना है, जिससे कबाब का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। इसके लिए यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर और थोड़ी-सी कलौंजी। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन ये मसाला इतना मज़े का बनता है कि इससे फ़िश कबाब का टेस्ट दुगना हो जाएगा। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इस तरह से एक खुली प्लेट में निकाल लेंगे, और अब कबाब को शेप देंगे। इस तरह से पहले हाथ पर थोड़ा-सा ऑयल लगा लेंगे ताकि मछली का ये जो मिक्सर है हाथों पर चिपके नहीं। अब सारे कबाब एक ही साइज़ के बने तो कबाब के मिक्सर को वेट में मेजर करने के लिए मैंने किचन स्केल का इस्तेमाल किया है। आप अंदाज़े से भी एक जैसे कबाब बना सकते हैं। यहाँ पर एक कबाब का जो वेट है वो 25 ग्राम है। सारे कबाब एक जैसे होंगे तो देखने में भी अच्छे लगेंगे। 25 ग्राम थोड़े से छोटे साइज़ के कबाब हैं। छोटे कबाब टेस्ट में और देखने में भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल रेगुलर साइज़ के कबाब भी बना सकते हैं। तो कबाब का मिक्सचर पहले हाथ में अच्छी तरह से बाइंड करेंगे और फिर उसके बाद इसकी एक राउंड बॉल सी तैयार कर लेंगे। अब कबाब को शेप देने से पहले जो हमने चटखारा मसाला तैयार किया था वो मसाला इस बॉल के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह से मुनासिब सी क्वांटिटी में ये मसाला इसके हर तरफ लगाएंगे।
और फिर उसके बाद इस तरह से हम कबाब को शेप देंगे। अगर कहीं पर कोई जगह खाली रह जाए तो इस तरह से वहाँ पर भी आप ये मसाला लगा दें। मसाला लगाने के बाद जब हम कबाब को शेप देंगे तो ये मसाला अच्छी तरह से कबाब के साथ स्टिक हो जाएगा। और फिर उसके बाद कबाब को हम इस तरह से एक प्रॉपर राउंड शेप दे देंगे। ये देखें, इस तरह से हमें ये कबाब तैयार करना है। एक और कबाब तैयार कर लेते हैं। तो कबाब का मिक्सर लेंगे, 25 ग्राम इसका वेट है। पहले हाथ से इसको इस तरह से अच्छी तरह से बाइंड करेंगे और फिर इसको इस तरह से एक राउंड बॉल की शेप दे देंगे। इसके बाद जो हमने चटखारा मसाला बनाया है वो इसके हर तरफ स्प्रिंकल कर देंगे और फिर उसके बाद इसको प्रॉपर कबाब की शेप दे देंगे। देखिए, इस तरह से कबाब को बिल्कुल गोल शेप दे देंगे, इसको राउंड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा चटखारा फ़िश कबाब जो है वो बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पर सेम इसी तरीके से मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। फ्राई करने से पहले अगर आप इनको इसी तरह से थोड़ी-सी देर के लिए पड़ा रहने दें, तकरीबन आधे घंटे के लिए, तो ये मसाला कबाबों के साथ बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और फ्राई करने के लिए इनको हमने थोड़े से मीडियम गरम ऑयल में शामिल करना है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर ना तो बहुत तेज़ गर्म हो और ना ही बिल्कुल हल्का हो। अगर ऑयल का टेम्परेचर हल्का होगा तो सारा मसाला इनके ऊपर से उतर जाएगा और इसी के साथ साथ अगर ऑयल बहुत तेज़ गर्म होगा तो इनके ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा, कबाब अच्छी तरह से पकेंगे नहीं। तो बस मीडियम गरम ऑयल में इनको शामिल करेंगे। स्टार्ट में आपने कबाब को बिल्कुल भी नहीं हिलाना। 2-3 मिनट के लिए इनको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से एक साइड से सेट हो जाएँ। एक साइड पर कबाब के अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, फिर उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। और सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी इनको 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि इस साइड पर भी अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। देखिए, कबाब के ऊपर कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। टोटल इनको पकने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगा है। फिश है, ये कबाब बहुत जल्दी पक जाएँगे, बस आपने इनको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पकाना, वरना ये कबाब सख्त हो जाएँगे। देखिए, कितना ज़बरदस्त सा कलर इनके ऊपर आया है और मसाला भी कितने अच्छे से इनके ऊपर लगा हुआ है। बहुत मज़े के चटपटे से कबाब हैं, ट्राई करेंगे तो यकीनन रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। यहाँ पर मैंने इसको धनिया पुदीने की हरी चटनी के साथ सर्व किया है। लेकिन फ्राई फिश और फिश कबाब के लिए स्पेशल इमली की चटनी की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपने इसके साथ कोई स्पेशल चटनी बनानी है तो आप चटनी की वही रेसिपी बनाएं। उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर इन कबाबों का आप टेक्सचर भी चेक कर लें, कितने सॉफ्ट और जूसी हैं। टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब हैं। अब अगर आप इस तरह की और भी मज़े-मज़े की नई-नई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल का लाज़मी विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद भी आएँगी। तो सर्दियाँ हैं और सर्दियों की ये एक बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।